فوق على الشام. בסדר, הולכים. אנחנו זריזים. नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। दोस्तों, दुबई, दोहा, ओमान, कतर, सऊदी अरब यानी कि समूचे मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, डेटा सेंटर्स हैं, वहां काम करने वाले लोगों को जान बचाने का अल्टीमेटम दे दिया है ईरान ने। गूगल, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों के बड़े सेंटर्स पर किसी भी वक्त ईरान भयंकर बमबारी कर सकता है। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इसे लेकर ऐलान कर दिया है। आप भी देख रहे होंगे अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर। और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन गायब है इन दिनों। और इसकी वजह सिर्फ ये वाली खबर नहीं है, और एक बहुत बड़ी वजह है, आगे सुनते जाइए। देखिए, इस समय समूचा अमेरिका डर के साए में जी रहा है, खौफ खाए हुए है इस बात से कि ईरान कभी भी अमेरिका के घर में घुसकर उसके बड़े शहरों में महाविनाशकारी मिसाइल गिरा सकता है। और देखिए, अब तक के इतिहास में इतना डरा हुआ शायद ही किसी ने देखा होगा अमेरिका को। याद कीजिए, आपने कहीं भी ऐसी कोई खबर पढ़ी आज से 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले? सबको डराता रहा है अमेरिका। लेकिन इस समय जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अमेरिका डरा हुआ है। देखिए, अपने बड़बोलेपन की वजह से आज पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की हंसी उड़ाई जा रही है। अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स हो या फिर सोशल मीडिया, आप देख रहे होंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट में दशकों से मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को जिस तरीके से ईरान ने अपनी बमबारी से पिछले 12-13 दिनों में बर्बाद किया है, नस्तनाबूद किया है, उसे देखकर अमेरिका बदहवास नजर आ रहा है। और अब तो ईरान ने अमेरिका को सीधे धमकी दे दी है, ऐलान कर दिया है कि बेटा देख, अब बहुत हो गया, हम क्या करते हैं आगे देखते जाओ। मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी टेक कंपनियां हैं सबको खत्म कर देंगे, ऐसा ऐलान कर रहा है ईरान। ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया भाई, ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया। खबरें बता रही हैं कि उन्होंने सोचा था कि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान की पब्लिक ईरानी शासन के खिलाफ विद्रोह कर देगी। लेकिन नए सुप्रीम लीडर जो बने हैं, ये भी सोच रहे थे शायद अमेरिका के राष्ट्रपति की नए सुप्रीम लीडर जो हैं उनके खिलाफ क्रांति की आग भड़केगी सड़कों पर और ईरान पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। और वेनेजुएला की तरह ईरान के ऑयल भंडार पर अमेरिका का सिक्का चलेगा, अमेरिका का झंडा गाड़ दिया जाएगा, ऐसा अनुमान था। पर हुआ उल्टा। ईरान की जनता मौजूदा शासन के साथ खड़ी नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे, सत्ता पलटने का ख्वाब, शेख चिल्ली के हसीन सपने साबित होते नजर आ रहे हैं। ट्रंप परेशान है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि उसे ईरान से पंगा लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। सोच रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे खबरें, तस्वीरें देख रहे होंगे। मिडिल ईस्ट की आग देखिए, अब 7 समंदर पार अमेरिका के सुरक्षित किलों तक पहुंच चुकी है। और पेंटागन के गलियारों में अब सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, जो खबरें मैं पढ़ रहा हूं उसके हिसाब से। क्या वॉशिंगटन ने ईरान की ताकत को आंकने में सबसे बड़ी भूल कर दी है? बहुत बड़ा सवाल और इस पर चर्चा हो रही है। खबर सिर्फ मिसाइलों की नहीं है दोस्तों, खबर अब अमेरिका के वजूद पर आए उस खतरे की है जिसने न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI ने जो रेड अलर्ट जारी किया है वो किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा डरावना है। और देखिए, ये जो भी बातें मैं कर रहा हूं, आप अलग अलग जगह देख भी रहे होंगे इन खबरों को। उसी आधार पर जो मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आ रही हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का जवाब अब सिर्फ इजराइल की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है और न रहेगा, बल्कि ईरान सीधे अमेरिका के वेस्ट कोस्ट यानी कैलिफोर्निया पर एक ऐसा खौफनाक ड्रोन हमला करने की साजिश रच रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं, जिसके भनक भी अमेरिकी रडार को पता नहीं लग पाया। और देखिए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया की माने
तो ये हमला समुंदर के बीचों बीच छुपे उन घोस्ट शिप्स या अज्ञात जहाजों से किया जा सकता है जो आम मालवाहक जहाजों के भेष में अमेरिकी तटों के पास मंडरा रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। और वहां से लॉन्च किए जाएंगे वो कामकाजी ड्रोन्स जो लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों की गगनचुंबी इमारतों को अपना निशाना बना सकते हैं और कई खास जगहों में बमबारी कर सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। ईरान ने अब एक ऐसा इकोनॉमिक और टेक वॉर छेड़ दिया है जिससे पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर की धड़कनें बढ़ा दी हैं। गौर कीजिएगा, ईरान से जुड़े सैन्य हलकों और खुफिया टेलीग्राम चैनल्स पर खुलेआम चेतावनी दी गई है कि अमेरिका और इजराइल के जितने भी बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और ग्लोबल टेक सेंटर्स हैं वे अब ईरान की हिट लिस्ट में है। ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि आम नागरिक इन बैंकों और फाइनेंशियल सेंटर्स से कम 1 किलोमीटर की दूरी बना लीजिए, यानी कि काम पर जाइए मत, क्योंकि अगर जंग और भड़की तो ये जगह सबसे पहले मलबे में तब्दील होंगी। और इसे लेकर सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है ईरान ने, कभी भी हमला कर सकते हैं उन सेंटर्स पर। यानी अब जंग सिर्फ सरहद पर तैनात सैनिकों की रही नहीं, आप देख रहे होंगे, बल्कि बैंक बैलेंस और डिजिटल डेटा की भी अब कोई गारंटी नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और भी ऐसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो हैं उन डेटा सेंटर्स पर हमला होता है तो यूएई, कतर और बहरीन जैसे देशों में मौजूद हैं जो भी सेंटर्स, वो पूरी दुनिया का इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और देखिए, अमेरिका जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, अमेरिका सबसे बड़ी ताकत जिन टेक कंपनीज को मानता था, डेटा सेंटर्स को मानता था, टेक्नोलॉजी को मानता था, यानी उसके डिजिटल इकोनॉमी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है कि हम उसको कैसे बचाएं। क्योंकि ये टेक जायंट्स जो हैं, ये जो टेक जायंट्स हैं, आज इस समय मॉडर्न युद्ध के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और देखिए, उधर मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर हिजबुल्लाह ने पिछले 24-36 घंटे के अंदर जो तांडव मचाया है, उसने इजराइल के आयरन डोम की सीमाओं को भी जबरदस्त चुनौती दे दी। 150 से ज्यादा मिसाइलों और सुसाइडल ड्रोन्स ने नॉर्थ इजराइल को दहला कर रख दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं। सैकड़ों लोग घायल हैं और हजारों लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसको जानने वाले, उनको पहचानने वाले, उसके क्रिटिक जो हैं वो हैरान है कि आखिर इतना भीषण हमला झेलने के बाद भी ईरान की कमर टूट क्यों नहीं रही है। इसका राज छिपा है ईरान के अभेद्य रणनीति में, जिसे सैन्य भाषा में डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस कहा जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस। ईरान ने अपनी पूरी मिलिट्री मशीनरी को इस तरीके से बिखेर दिया है कि अगर तेहरान या उनके मुख्य कमांड सेंटर को अमेरिका अगर खत्म कर देता है, नेस्तनाबूद भी कर दे, तब भी ईरान के छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सेल्स और प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे हिजबुल्लाह, हूती और बसीज मिलिशिया सालों तक बिना किसी सेंट्रल आदेश के, सेंट्रल ऑर्डर के युद्ध जारी रख सकते हैं। और देखिए, अमेरिका की ताकत जो है सुपरसोनिक हमले हैं, लेकिन ईरान की ताकत अनंत धैर्य है। अनंत धैर्य मतलब उसके पास पेशेंस बहुत है। आओ भाई लड़ो, कितने दिन लड़ोगे, हम उतने दिन तुमको देख लेंगे। ईरान जो है थका देगा लड़वा के, और आखिर में ऐसा लग रहा है कि ईरान पर जो हमला कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल, और थक के पीछे हट जाएंगे। और देखिए, इसी रणनीति पर ईरान जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका को जल्दी परिणाम चाहिए, अटैक करके, लेकिन ईरान ने समय को ही अपना सबसे घातक हथियार बनाया हुआ है दोस्तों। आप देख रहे होंगे, और जो एनालिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं। वो इस जंग को इतना लंबा खींचना चाहता है ईरान कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स पूरी तरह जवाब दे जाए, पूरी तरह। और देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसकी खूब चर्चा हो रही है इस समय
पूरे दुनिया के जो है इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है उसको लेकर, जिस पर रोक लगा दी है ईरान ने, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ती हलचल ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में कोहराम बचाया हुआ। कोहराम, कच्चे यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज वहां से हटाना शुरू कर दिए हैं। भाई बर्बाद कौन हो गए, उससे अच्छा निकल लो, पंगा क्यों लें। इसका मतलब साफ है, आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और हर जरूरी सामान की कीमत आपको और हमें रुलाने वाली है। यानी कि हम सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहे, समूची दुनिया की बात, जो भी अफेक्टेड हो सकते हैं इससे। और भारत जैसे देश भी इस पर पैनी नजर रखे हुए, पैनी, क्योंकि हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री जो है, आईटी सर्विस और बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसी ग्लोबल क्लाउड नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिस पर अब ईरान की मिसाइलें तैनात है, निशाना बनाए हुए कि भाई वो कभी भी हमला कर सकता है, इसे लेकर वो ऐलान कर चुका है। तो देखिए, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मिसाइलें सिर्फ शहरों पर नहीं गिर रही, बल्कि दबाव सीधे अमेरिका की घरेलू सुरक्षा यानी कि डोमेस्टिक सिक्योरिटी पर है, उसकी जेब पर भी पड़ रहा है खर्चा। अगर कैलिफोर्निया की चेतावनी सच साबित हुई और अमेरिकी सरजमी पर ईरान का एक भी ड्रोन गिर गया, तो यह पहली बार होगा, पहली बार, जब अमेरिका को अपनी ही धरती पर उस दर्द का एहसास होगा जो उसने दशकों तक दुनिया के दूसरे कोनों में बांटा है। और यह जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नजर नहीं आ रही दोस्तों, ये ग्लोबल वॉर बन चुकी है, ग्लोबल, जहां जीत उसकी नहीं होगी जिसके पास सबसे आधुनिक हथियार हैं, बल्कि जीत उसकी होगी जिसके पास सबसे लंबी सहन शक्ति, सहने की शक्ति है, उसकी जीत होगी। तो अमेरिका की महाशक्ति होने की अकड़ अब ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं और खबरों में भी आ रही है, क्योंकि ईरान ने उसे उस चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलने का हर रास्ता विनाश की तरफ जा रहा है। और युद्ध जारी है। देखिए, रणनीतियां हर पल खौफनाक होती जा रही हैं और पूरी दुनिया इस वक्त ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है दोस्तों, जो कभी भी फट सकता है, फट सकता है। और ईरान ने साफ कर दिया है कि भाई देखिए, अमेरिका ने हम पर हमला किया, बड़े ही बेरहमी से यहां सैकड़ों बच्चों की हत्याएं की हैं, उसका बदला तो हम लेंगे, सबक सिखाएंगे। तो ऐसे में आगे क्या होगा, तस्वीरें हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन इस समय जो तस्वीर पेश हो रही है हम सबके सामने, वो ये कि अमेरिका की हालत खराब है और ईरान जो है छाती ताने जवाब दे रहा है। आपको क्या लगता है, जरूर लिखिएगा। नमस्कार।